चला हो गया, हो गया। चलिए भाग 1 का थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं कैसे क्या करना है। भाग 1 का नाम क्या था? यूनियन, ठीक है, मतलब संघ, संघ एवं हिंदी लिख दे रहे हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, यानी कि आपको पता है कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेके 4 तक, ठीक है। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। तो पहले में क्या है, यानी कि पहला जो हमारा था यूनियन, अनुच्छेद 1 में नहीं जाना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संघ फॉर यूनियन। अगर संघ नहीं, मतलब देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन दिया है संघ भी लिखा यूनियन भी लिखा तो क्या मारेंगे? यूनियन। अगर यूनियन नहीं लिखा तो क्या मारेंगे? संघ। देखिए जब भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि राज्य जब इकट्ठा हो गया तो कोई राज्य यहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा क्या कहा गया अनुच्छेद 2 में, विदेशी राज्य को मिला लीजिए, विदेशी राज्य को बुला लीजिए, मिला लीजिए, बुला लीजिए नहीं, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य को या सीमावर्ती क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 2 में है। और ये क्या है? संघ एवं राज्य। ऐसे हमने बताया था पहली अनुसूची, पहले क्या बताए थे? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में ये बताया गया होगा कि वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने ये बताया था राज्य कितने हैं, क्या क्या जगह दी गई है, राज्य कितने हैं, केंद्र कितने हैं और अर्जित क्षेत्र कितने हैं, ठीक है। यानी कि संविधान वालों ने एक जगह दे दिया है, अगर मौका मिलेगा तो छोड़ना नहीं, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है तो किसी भी आप विदेशी राज्य को या विदेश को शामिल कर सकते हो, जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? अर्जित में आ जाएगा। कितने इस वर्तमान में केंद्र हैं? 8। कितने राज्य हैं? 28। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। लेकिन किसको इंडिकेट किया है? पहले अनुसूची। पहले अनुसूची में यही है ना, किसी क्या है? राज्य एवं केंद्र, राज्य एवं केंद्र, यानी कितने राज्य हैं कितने केंद्र हैं। विदेशी राज्य में हो गया, यानी कि एक काम कौन करता है विदेशी राज्य को मिलाने का? संसद। किसकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं? किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की इसमें अनुमति की जरूरत नहीं होती, बस खाली में क्या जरूरी होता है? सूचना देना, ठीक है। सूचना क्या देना? सही होता है, सूचना अनिवार्य। अब देखिए विदेशी राज्य, जब विदेशी राज्य हमारे भारत में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्तमान राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्तमान। अब वर्तमान राज्य बन जाएगा तो अनुच्छेद 3 ये पावर देता है, अगर कोई भी विदेशी राज्य भारत का राज्य बन जाएगा तो उसके नामों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं, उसका कुछ भी नाम सकते हैं। यानी कि जैसे विदेशी राज्य भारत का राज्य हुआ तुरंत उसको तोड़ फोड़ के रद्द कर दो, यानी कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। वर्तमान राज्य में लिख दो मारदान नहीं, तोड़ फोड़ मतलब मारदान से नहीं है, मतलब कि अलग अलग कर सकते हैं या नाम में क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ये किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास है, लेकिन किसकी पूर्व अनुमति के बिना? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, ठीक है। तोड़ फोड़ में तो समझ रहे हो ना, आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके पीछे कौन कौन अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है। ये अनुमति कौन देता है? आर्टिकल 3 देता है। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए आपका आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 ये कहता है जहां 2 और 3 रहेगा वहां पे 368 अनुच्छेद काम नहीं करेंगे। जहां 3 और 2 रहेंगे वहां पे काम नहीं करेंगे, मतलब जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति साइन भी कर दे तब भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं करे तब भी कोई दिक्कत है, यानी कि राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जाएगा। भैया आप यहाँ पे साइन करें तभी ये कानून पारित होगा, कुछ नहीं। बस इसमें क्या होता है? सूचना देना जरूरी होता है। जहां 2 और 3 रहेगा वहां 368 काम नहीं करेगा। मतलब कि उसमें 368 में क्या है?
368 में बताया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और 3 के अलावा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और 3 के अलावा किसी भी आर्टिकल में क्या है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन 2 और 3 के लिए क्या है, नहीं फॉलो होते। इसे 2 और 3 क्या है, शुभ फर्नीचर, कॉपर, क्रोमियम, अपवाद। ये आपके कितने हो गए, भारत के राज्य हो गए। ठीक है, जब राज्य बन गए, सब कुछ हो गया, सब नियम बना दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, माउंटबेटन, ये 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि क्या करिए आप, राज्यों का एकीकरण करिए। ठीक है, और एकीकरण जिम्मेदारी किसी बात की मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे नहीं लोग बुलाया था, उन्होंने बहुत सी बुलंदियों को चुना है, और बुलंदियों को चुनने के बाद बहुत सी ठोकरें, मतलब क्या है, मतलब कोई भी कामों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। देखिए, जब विकरण हो रहा था ना, तो 3 राज्य बगावत कर रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद पहले क्या, अब एक राजधानी बन गई है, पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था हैदराबाद। हैदराबाद बगावत ये कर रहा था कि हमको एक अलग नेशन बनाना है, राष्ट्र बनाना है, और बीच में कूद रहा था। देखो ना, जहां आंध्र प्रदेश है उससे जस्ट बगल में है हैदराबाद। ठीक है, वो बगावत कर रहा था कि हमको क्या करना, अलग देश बनाना, हम पाकिस्तान है, भारत में नहीं रहे। ठीक है, और वहां जूनागढ़ में भी चिल्ला रहे थे, जूनागढ़ ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। कहा होंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन जो वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था, जनता थी हिंदू थी, वो लोग वहां पे शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन राजा शामिल होना चाहता था। ये बगावत कर रहा था। ऊपर से चिरकुट टाइप में है हरि सिंह, और हाँ, बहुत बेवकूफ आदमी ये था। ठीक है, वो कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे ना भारत में रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं कहा, सुने हो ना, खेलत ना खेलत, खेल में बिगाड़ है। हरि सिंह थे, हाँ, वो वहां के राजा थे। ये कहे हम कहीं नहीं मिलेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। और आ गई आफत। दरअसल जम्मू कश्मीर क्या थोड़ा सा कीमती है। ठीक है, अब उधर से आतंकवादी संगठन ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कहा, जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब इनकी हालत खराब। और जब इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हम बच नहीं पाएंगे, हरि सिंह फिर भागते भागते कहाँ आ गए, दिल्ली। जब दिल्ली आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और चाचा नेहरू थे, आए पैर पकड़ लिए, अरे साहब हमको बचा लो, नहीं तो मार डालेंगे। अरे अपना देश बना रहा था ना, जाओ कहे हम बचाएं। हाँ, चट्टा वट्टा सब बना दिए थे उसको। फिर जब ये नहीं मानता, कहता ना तुम बाद में फिर पलट जाओगे, फिर कहोगे थोड़ा सा तुम्हारी जान बचा देंगे, कहोगे कि हम क्या अपना देश अलग बनाएंगे। तो नेहरू जानते हो, भारतीय सब पे भारी होते हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। एक लेटर लाया गया, इसका नाम था विलय पत्र, उस पर साइन करवाएगी। आज साइन करिए कि आप जम्मू कश्मीर को भारत में मिला रहे हैं। ठीक है, फिर वो साइन कर देते हैं इस तरीके से, इसे बोला जाता है विलय पत्र का सिग्नेचर। विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जो शेख अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला आए, थोड़ा सा कुछ इसमें बाद में 370 जोड़ दिया गया था, जो अब आए मोदी जी। और मोदी जी इसको हटा दिए। पहले उस समय नेहरू जी इसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जनता विद्रोह कर दी थी, और विद्रोह करने की वजह से फिर मैटर सॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, अब समझिए वही जनता थी, अब जनता आज भी वही जनता है, लेकिन सरकार आई, थोड़ा सा बात घुमा करके 370 को हटा दी। 370 में समझिए कि वहां का अलग झंडा है, भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां का झंडा अलग था। कोई व्यक्ति, कोई जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश हो गया, कोई व्यक्ति वहां विवाह नहीं कर सकता था, वहां संपत्ति नहीं ले सकता था, और जो वहां विवाह करेगा तो उसको वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहां हाँ, वहाँ काफी चीजें थी, लेकिन उसका थोड़ा सा मिसयूज होने लगा। अब इनको नहीं पता, जम्मू कश्मीर वाले को, जो व्यक्ति दुनिया में अपनी बीवी से नहीं डरा, उससे डर जाएगा। 370 लगा दिया, हटा दिया। इसके बाद क्या किए, और हटाने के पहले पूरा नजरबंद करवा दिए। नजरबंद मतलब वही नहीं टोना टुटका, नजरबंद होता है तो एक्ट होता है। जो ये चलता ना, बाबा का बुलडोजर है ना, बाबा का बुलडोजर, ये अनुच्छेद 22 में ये ऐसा कानून होता है, इसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो इधर से गिरफ्तार होता है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है, क्या बोले, गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है, गिरफ्तारी संरक्षण। उसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध, और दूसरा पॉइंट क्या है, निवारक निरोध। दंडात्मक में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, यानी किसी के मेड़ काटते काटते उसकी मुड़िया काट दिया, ठीक है, वो हो गया क्रिमिनल।
तो उसको जो गिरफ्तारी होगी ना तो उसके नाम पे एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होती है, फिर बाद में उसके नाम पे वारंट जारी होता है। तो देखो ना, फिर पुलिस वाले क्या आते, कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, आपके नाम पे क्या है, हमारे पास अरेस्ट वारंट है, आपको हम गिरफ्तार करने हैं, आपको चलना हो। तो ये काम जो होता है ना गिरफ्तार के लिए होता है वारंट के जरिए। तो जो क्रिमिनल होता है, इससे जो अगर दंडात्मक में तुझे गिरफ्तार हो रहा है तो वो अपना वकील भी रह सकता है। जब वो गिरफ्तार होता है तो पुलिस वालों को बस इतना अधिकार होता है कि 24 घंटे तक अपने पास रखते हैं थाने में, और 24 घंटे के भीतर उसको कहाँ लेके जाना होता है, न्यायालय लेके जाना होता है, ठीक है। और न्यायालय वहां प्रस्तुत करेंगे, न्यायालय पहुंचने के बाद कोर्ट उसको सुनाएगी जो भी होता है। ये अलग अलग मैटर हो गए। जो निवारक निरोध होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार गिरफ्तार के लिए, और जब वो शक के आधार गिरफ्तार होगा ना, नो वारंट, नो वकील, कुछ भी नहीं, आप शक के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं, आप 3 महीने तक भीतर रहेंगे, 3 महीने तक, उसके पहले कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, आप भले कहिए कि आप हम सही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। दरअसल जो निवारक निरोध जरिए गिरफ्तार होता है ना, इसमें माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है तो सिंगल, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने वाला काम कर रहा था एक समूह करने वाला था। यानी कि कोई हमारे कोई व्यक्ति है कहीं बम फोड़ने वाला है, और बम फोड़ने से पहले जानकारी मिली कि ये व्यक्ति वहां पे बम फोड़ने वाला है, ठीक है। जब जानकारी मिल गई पुलिस को तो शक के साथ गिरफ्तार कर ली, उसके बारे में पूछताछ बाद में होती है, कोर्ट में लिख दी अपना। लेकिन जल्दी जो निवारक निरोध के जरिए गिरफ्तार होता है ना, वो लटका जाता है। एक तो कई लोग उसमें निर्दोष भी हो जाते हैं। दरअसल कहा था ना, यदि कोई कानून बनता है ना, तो कोई कानून 100% सही नहीं हो सकता। वो समझिए कि 95% सही भी हो सकता है और गलत भी रहेगा, कभी कोई 100% हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ था। और जो मीसा सा एक्ट था, मीसा, टाटा, पोटा, पोटो, ये सब एक्ट है, उसी में नजरबंद था। नजरबंद में क्या होता है, किसी व्यक्ति को शक के आधार गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल जो नजरबंद की तरफ गिरफ्तार होता है ना, यानी कि शक के आधार पे, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो हाथ से बम नहीं मारते हैं, मुंह से बम मारते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब डिबेट पे, टीवी पे डिबेट करवाया जा रहा है न्यूज चैनल पे। एक तो आ गए मुस्लिम धर्म से आ गए एक लोग हिंदू धर्म से आ गए, एक लोग बीजेपी से आ गए और कांग्रेस से आ गए। अब वो झगड़े कर रहे हैं उसी में, और घर वाले देखते हैं टीवी से देखते रहते हैं। और जैसे से जो बतियों बोलेगा, यहाँ से टीवी वाला वो आते हैं बतिया रहा है, ये खटिया पर अंतर कूद देंगे, एकदम मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो डालेंगे, कुछ भी चिल्लाते रहते हैं। दरअसल वो लोग जो आते हैं ना, ये पैसे की बदौलत आते हैं, उन लोगों को पैसे दिया जाता है, तुम चलो भैया टीवी पे यही तुम बोलो। और जब तक देखिए, ये शुरू से राजनीति रही है। अंग्रेजों ने कहा था ना, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, वही वर्तमान का कोई भी पार्टी हो हमारे भारत देश की, सभी करते हैं। जिस दिन अगर हिंदू मुस्लिम सवाल खत्म हो जाए ना, तो चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। रियलिटी यही है, चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। जिस तरह संविधान को बनाया गया, अगर संविधान को अगर सब 100% फॉलो कर लेना, तो शायद हम अमेरिका से आगे। अंग्रेजों ने क्या कहा था, 1857 की क्रांति, अगर सभी भारतीय एक हो जाएं कि दुनिया की कोई भी ताकत इनसे लड़ नहीं सकती, बस एक हो जाए। लेकिन जब अंग्रेज के खिलाफ जो है मंगल पांडे युद्ध छिड़ा था 1857 की क्रांति में, तो कुछ भारतीय लोगों ने, इसे बोलते हैं चमचा, अंग्रेजों का साथ दिया। अगर वो लोग भारतीयों का साथ दिए होते तो हमारा आज जो देश है 1857 में ही आजाद हो गया होता। जब उस समय आजाद हुआ होता ना, तो ये जाति प्रथा वाली चीजें खत्म हो रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सुधार कर दिया था। सती प्रथा करने, अब बाल विवाह और विधवा विवाह, मतलब क्या विधवा पुनर्विवाह, इस सब पर रोक लगाया था पूरा। जो होता था जो हिंदू धर्म में होता था, या कोई व्यक्ति कोई और किसी मतलब कोई व्यक्ति है मर गया, उसकी पत्नी विधवा कहलाएगी, तो विधवा गांव में सब रहने नहीं देते, गांव के बाहर उसको रहना पड़ता था। अभी भी कहीं कहीं गांव में कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी के सामने सुबह सुबह निकल रहा और घर के उसके सामने कोई विधवा पड़ जाए, सब अब सब मानते हैं। महिलाओं को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। जब पैदा होती थी तो उनको गला दबा के मार दिया जाता था, दूध डुबो के मार दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने बहुत सही भी किया था, लेकिन जब सही किया था तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया था। इससे हिंदू धर्म वाले को भड़के हुए थे। और हिंदू धर्म में 4 वर्ग बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब जब अंग्रेज आए थे, इन्होंने समाज सुधार किया। जब सुधार किया था तो उसमें क्या किए थे, जो ऊंच नीच वाली भावना सबको चेंज कर दिया, कोई नहीं, सब क्या है, सब बराबर है। जब बराबर है तो ट्रेन में क्या हो गया, ट्रेन में टिकट जब मिलता था तो किसी कहीं भी मिल जाता था। तो उस समय कुछ ब्राह्मण थे, जब ट्रेन में सफर करे तो उनको नीचे वाली सीट मिल गई और ऊपर जो मिल गए शूद्र वाली सीट मिल गई, और वहीं भगाव शुरू हो गया कि एक शूद्र नीच जाति का व्यक्ति जो हमारे से ऊपर बैठा है तो अंग्रेज के खिलाफ हो गए। हालांकि उन्होंने सही काम किया था, और उस समय इतना प्रगति हो गया था ना, ये सब जाति प्रथा खत्म हो गई,
सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे, दरअसल अंग्रेज यहाँ आए थे, लूटने के लिए आए थे, उनका अपना देश था नहीं, आओ लूटो चले जाओ यहाँ से। हाँ, वो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो भी देखते दरिंदगी होती थी। अरे सती प्रथा में बताएं कि जब महिला का पति मरता था तो उसको लोग धतूरा पिला देते थे, भांग, और सफेद वस्त्र पहन लेके आते थे घाट तक। घाट तक जो अभी भी हरा बांस जाता है ना, उसी हरे बांस से मारा जाता था। हरे बांस से औरतिया को मारा जाता। जो अभी जब लाश जलती है तो एक तो आता है करैल आता है, कराया जाता, आग में जैसे डालेंगे आग बहुत तेज पकड़ती है, धुआं बहुत तेज निकलता है। तो उसमें औरतें को पलती महिला बैठ के मारती थी, मतलब क्या बैठती रहती थी, और उसका सर होता था उसके गोंद बैठते थे, और धतूरा मतलब अपने होश में नहीं रहती थी, और आग उसके शरीर से ही लगाई जाती थी, और उसका सर उसके कहाँ गोद में रहता था। और जब वो चिल्लाना स्टार्ट किया, दो बांस ले खड़े रहते थे, तुरंत घी डालते थे, उसमें करेल डालते थे, पूरा अंधेरा होता था, मतलब उसको दिखाई कुछ नहीं देगा। और वहीं जस्ट बगल में सब ढोल बजाते थे ताकि खूब तेज तेज जाता है कि उसकी आवाज सुनाई ना आए। ये स्थिति महिलाओं की थी। बहुत मतलब इन्होंने सही भी किया था, लेकिन यही है कि फूट डालो राज कर रहे थे। तो इन्होंने जब 1857 में जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ ना, जब अंग्रेज कुछ भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ दे दिए थे, तो वहां से ब्रिटेन से आदेश आया था, जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, ब्रिटिश ने अपने अधीन कर लिया था। और उसको जब ये जानकारी मिल गई कि जो अब भारतीयों के पास कोई भी औजार नहीं है, तो पत्र में लिखा गया था इस युद्ध को लंबा कीजिए। जब युद्ध लंबा चलेगा तो इनके पास कुछ नहीं रहा, लड़ाई करने के लिए रहेगा, और वास्तव में कुछ नहीं था भारतीयों के पास, लेकिन सब बहुराए पड़े थे। दोनों जहां गोल गोल मिल जाए अंग्रेज, घर में सब उठा के लेके चले जाए, इसके बाद 4-5 लोग पकड़ कर दिया अंग्रेज को, कौन मूसा, लोढ़ा, मुंगरी, जो लोग पारे तब खून काट के तो बराबर सब कर देते थे। बहुत सब आपत्ति आ गई थी। लेकिन जब ये सब लेटर आया ना, फिर अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ जात धर्म वाला, देखिए किसी गुस्सा कब फूटता है, जब कोई व्यक्ति गलती करता रहता और नोट करता रहता है। जब इसे ओवर होगा, और जितनी पुराने काल में वैकेंसियां निकली रही होंगी गलती वाली, सब के दिन पलट देगा। अभी देखो ना, गाँव में किसी सांप काट लेता है ना, 4-5 औरतें बैठे, अरे भैया हमारे बहनी लड़के काट ले वही ले गया, तब तक के शुरू हो जाएंगे। हाँ बहनी सही कहा थी, और जो डॉक्टर बंगले डॉक्टर है ना, वह ठीक के ले रहा है, ऐसे मतलब फिर कहानी शुरू हो जाती है। वही हालत, यानी कि जितना उससे समय की बुराइयां रहती थी सब वही उजागर हो जाती थी। इस तरीके से था। और नजरबंद तरीके से क्या किया गया था, नजरबंद वाला प्रक्रिया वही लोग लेके आए थे, और जो हमारी धारा थी ना, वही लोग लेके आए थे। धारा जो आई थी, धारा बनी थी जो हमारे भारत देश में जो चलती है ना, वो 1860 में बनी थी, जो बढ़ाए थे आईपीसी 1860 में बनी थी। अभी भी कुछ धाराएं जो क्या है लागू होती हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें लिख दिया गया 6/12 में, और सीआरपीसी 1992, हाँ 1992 में बनी थी, उसमें लिख दिया गया कोई भारत का कोई पहले का कानून चाहे बाद का कानून, ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी के पर्सनल लाइफ को ठेस पहुंचाता हो, किसी के मौलिक अधिकार को हानि पहुंचाता हो। तो इसी में देखेंगे 3 तलाक पहले था उसमें, ठीक है, तो 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। तलाक 3 तरीके से बताए होंगे ना, तलाक-ए बिद्दत, तलाक-ए संगत, तलाक-ए असंगत। तलाक-ए बिद्दत को समाप्त कर दिया। क्यों? इसमें 3 तलाक के साय में किसी महिला की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। अब आदमी कहीं से गुस्सा होकर आया, और गुस्सा होकर आया बोल दिया, तलाक खत्म हो गया। अब दोबारा इस्लाम धर्म थोड़ा सा क्या होता था कि अगर उस औरत से आप दोबारा शादी करना चाहते हैं तो फिर हलाला होता था, वो भी बड़ा खतरनाक होता था। इसमें महिला ही हर तरीके से क्या होती थी, बुनी होती थी, मतलब बहुत प्रताड़ित होती थी। फिर इस तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। हालांकि ये अपने अपने धर्म लिखा गया है, ये इस्लाम धर्म लिखा गया था, हिंदू धर्म में कुछ और लिखा गया है, बौद्ध धर्म में कुछ और लिखा गया है, जैन धर्म में कुछ और लिखा गया है। अभी जैन धर्म में देखेंगे, जैन धर्म में 2 चीज है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर वाले होते हैं सफेद वस्त्र पहने घूमते रहते हैं, और दिगंबर वाले होते हैं वो उघाड़े घूमते हैं। आप लोग देख के हंस भी नहीं सकते हो। अगर क्लास में ही आया पर कोई जैन धर्म का अनुयायी है दिगंबर का, उघाड़ा आएगा पढ़ने के लिए, आप उसका देख के आप मजा नहीं उड़ा सकते हो, आप ऊपर क्लेम कर देगा, आप लोग जेल हो जाएगी, क्योंकि उसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सिर्फ महिला को सिंदूर पहनने का अधिकार दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान ने दिया, मौलिक अधिकार ने दिया है। पुरुषों को जो है, पुरुषों ने महिला को दिया, पुरुषों को जो सिख पुरुष होते हैं उनको कृपाण, कंघा, केस जो होता है ना, ये कंगना जो पहनते हैं,
कृपाण, कृपाण जो चाकू होता है, पगड़ी, दाढ़ी सिख धर्म में को अलाउ किया गया है। ये कहीं भी जाएंगे, कहीं भी हवाई जहाज, ट्रेन, मैं किसके लिए सलीम किया मेरा आनर है। ऐसा ऐसा है कुछ भी। चलो लौटाओ। नजरबंद बता रहे थे, नजरबंद तरीके से क्या कर दिया, जितने भी वहाँ के सीएम बनते थे, एक वहाँ के सीएम के नाम नहीं याद आ रहा है, कोई लेडीज है, इसमें याद है क्या उसका सीएम का नाम, जम्मू कश्मीर की, हाँ महबूबा मुफ्ती, ये उसी में थी नजरबंद में। 6 महीने तक ये लोग भीतर थे घर में। जो नजरबंद होता जरूर नहीं कि जेल में हो, वो आप अपने घर में भी हो सकते हैं या किसी आपको होटल में कर दिया जाएगा। यानी कि आप घर में रहेंगे तो घर में ही पड़े रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपके फोन की लाइन काट दी जाएगी, ठीक है, बस खाली आप बैठ के वहीं बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से बेडरूम, वहीं से आइए और जाइए और मुस्कुरा के टीवी देखिए, जितना बना खा पाइए खाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस आप बाहर पब्लिक से नहीं मिलेंगे। अच्छा इसलिए नहीं मिलेंगे ना, और जब ये 370 हटानी थी, अगर ये लोग बाहर निकलते जगह जगह लोग सम्मेलन करते, और जब सम्मेलन करते हैं तो मुंह से खूब बड़ा बड़ा बम फेंकते, और जब बम फेंकते तो जगह जगह हो जाता, पथरा हो जाता। इसलिए जब 370 हटाई गई थी, सबका नेट बंद कर दिया गया था पूरा भारत में 24 घंटे के लिए, पूरा नेटवर्क बंद, ठीक है। कितने लोग वीडियो काट के तरस गए होंगे। जम्मू कश्मीर का थोड़ा दर्जा अलग इसमें दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, फिर यहाँ देखो हैदराबाद में क्या किया, जब ये कह रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे तो एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। इसके बाद बुलाए आर्मी वालों को बुलाए, इसके बाद पुलिस की वर्दी पहनी, अब बटवा दिए नहीं, पहना दिए, लो पहनो, और पहनवा के भिजवा दिए, ठीक है। पुलिस की वर्दी पहन करके हैदराबाद को खेल दिया गया, और घेरा कौन था, आर्मी के जवानों को घेरा था हैदराबाद। हैदराबाद कर रहा है, बैठा दो, गिरैया सवाल बैठा रहे हो। ऐसे लोग दबने चीज के पैदा होते हैं। चलो फिर वहां से मतलब नहीं होता, संदेश दिया जाता कि मैं आपको घेर लिया हूँ, अपने आप सरेंडर कर दीजिए, तो लोग मायने और उपद्रव छेड़ देते हैं। जब उपद्रव छेड़ते हैं तो आर्मी वाले थे ही थे, आर्मी के एक हाथ 100 हाथ के बराबर है, और वो हैदराबाद में वो तोड़ैया किए थे, उलट आए थे, हाथ जोड़ने लगे, हमको कहीं नहीं जाना है, हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया कि हैदराबाद को राज्य ही नहीं छोड़ा, उसको राजधानी बना दिए। राज्य कौन सा राज्य का है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। हैदराबाद पहले राज्य था, उसका नाम क्या कर दिया गया, तेलंगाना, और हैदराबाद को राजधानी बना दिया। आंध्र प्रदेश हाँ देखो, फिर जूनागढ़ वाला क्या हुआ था, वहाँ पे सिग्नेचर करवा लिया गया था, यानी कि सिग्नेचर कह रहे हैं, वोट डलवा करके, इसे बोलते हैं जनमत संग्रह। जन मतलब लोगों से, मत मतलब मत, चुनाव, यानी कि कितने लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और कितने लोग कहाँ जाना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इसमें चुनाव में आई थी प्रक्रिया, लोग भारत में रहने वाले थे, इस तरीके से भारत में मिला दिया गया। जूनागढ़ को बात नहीं, जूनागढ़ को और हैदराबाद को, जम्मू कश्मीर को इस तरीके से मिला लिया गया। कुछ दिन बीता, अटल नगर किसका नाम था, राजधानी की ना अटल नगर, ये करंट अफेयर की बात है, याद नहीं है, हाँ छत्तीसगढ़ में अटल नगर हो गया, राजधानी का नाम अटल नगर, राज्य का। अरे कुछ नहीं है, वो आपका अलग मैटर। कौन किस आर्टिकल के तहत लोग चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज करेगा जज के पास है, ठीक है। अब देखो कुछ दिन बीता, ड्रामा और खड़ा हो गया। मद्रास जो तमिलनाडु है ना, पहले इसको मद्रास नाम जानते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पहले एक था, बहुत बड़ा राज्य था। देखो वहां से लेके यहाँ तक बहुत लंबा सा राज्य था, लेकिन इसी के जो ऊपर वाला हिस्सा था, वहां पे लोग बोलते थे उड़िया भाषा। अरे उड़िया कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते थे लोग, यहाँ पे नीचे तमिल भाषा बोलते थे, वहां बोलते तेलुगु भाषा बोलते थे। जो ऊपर वाला हिस्सा था वहां तेलुगु भाषा बोला जाता था, और नीचे बोलते लोग तमिल भाषा बोलते थे, दोनों थोड़ा सा अलग अलग था।
अब यही कि एक लोग थे जिसका नाम था श्रीधर, क्या श्रीधर पेट्टू, हाँ श्रीधर पेट्टू स्वामी, नमो बड़ा होता पेट्टू। अब ये आंसर में बैठ गए, आंसर में बैठे 52 दिन तक, 52-56 दिन तक लगातार आंसर बैठ गए। तो क्या कह रहे थे कि भाषाई आधार पर हमको अलग करिए। हमारी भाषा कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा और तमिल भाषा दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषा के आधार पर हमको अलग करिए। और इसी के पीछे 2 कमेटी आई थी, भाषाई आधार पर 2 कमेटी गठित हुई थी। एक तो हुई थी बीपी जेवीपी कमेटी और यस्केधर कमेटी। यस्केधर कमेटी या आयोग बोलते हैं, और उसको बोलते हैं जेवीपी कमेटी, जवाहर वताबी सीतारमैया और सरदार पटेल, ठीक है। और ऊपर कौन था? यस्केधर कमेटी। ये जो कमेटियां आई थी, ये चाहती थी कि हमारे भारत का विभाजन क्या भाषाई आधार पे ना हो। अगर भाषाई आधार पे किया जाएगा तो पूरा क्या हो, बवंडर खड़ा हो जाएगा, बहुत मतलब हाहाकार मच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला, पहले गुजरात का क्या है, गुजरात मराठी पहले एक हुआ करते थे, फिर वहां से मतलब हर जगह से तूफान पूरा मच गया। अभी जब 56 दिन तक श्रीधर पेट्टू राम बैठे थे और 56 दिन के बाद उनकी मौत हो गई, और मौत हो गया पूरा ड्रामा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालत खराब, जगह जगह पूरा विद्रोह हो गया, भाषाई आधार पर अलग करें। फिर उसे में एक आता है आयोग, फजल अली आयोग, जो कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा ठीक है भाषाई आधार पे हम लोग अलग करेंगे, लेकिन कभी हम क्षेत्र का बंटवारा नहीं करेंगे इस तरीके से कि इस क्षेत्र वाले या ये भाषा बोलने वाले उस मतलब राज्य में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोल दिया, तो जनता का कैसे मान लें? फिर एक कानून बनाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 56 के द्वारा संविधान संशोधन कर दिया गया। और उसी समय आंध्र प्रदेश को भारत का कौन सा राज्य बना दिया गया? 22वां राज्य, यानी कि 22वां राज्य जो तो 22 को था, सिक्किम था ना, भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। इस तरीके से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को 2 भागों में बांट दिया गया। इसकी शुरुआत कौन किया था? श्रीधर पेट्टू स्वामी, ठीक है। कितने दिन तक उपवास बैठे थे? 56 दिन, ठीक है। 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1956 में, 56 में ना, 56 में क्या कर दिया जाता है? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाता, और भाषा के आधार पर पहला। और जैसे अलग किया जाता कि हर जगह से, महाराष्ट्र से भी, मतलब समझिए महाराष्ट्र हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह से बवाल शुरू हो गया, हमको अलग करो, हमको अलग करो। किस तरीके से मतलब मामले को साथ किया गया था। और इसी तरीके से कुछ लोगों को अलग भी कर दिया। पंजाब पहले पूरा हुआ करता था, ठीक है। पंजाब पहले नाम था पेप्सू, हाँ पी से पटियाला, ईस्ट पंजाब, एस से स्टेट ऑफ यूनियन, ठीक है। भगवान भगवती माई बन रहे हैं। चलिए ठीक है, लिखा देते हैं, बाकी इतना हो गया ना। सर जी टाइम हो गया, होल्ड करिए। किसकी टाइम हो गई? आपकी। हमारी